अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्लटर की जो मेन डॉट फाइल है, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, जो कि हमारे पास जिसमें कुछ बॉयलर कोड लिखा होता है, ये सब कुछ कोड डेल करके आपको विजर्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से विजर्स बिहेव करते हैं और किस तरह से आप पहली एप्लीकेशन को लिख पाएंगे। ठीक है, सो अब मैंने एक एप्लीकेशन बना ली है और इसमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड पड़ा है। इसको रन करके आपके सामने दिख रहा है ये कोड। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कोड को मैं कंट्रोल ए करके मैं इसको कर देता हूँ डेल। ओके, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको आसानी से दिख सके। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट इज़ जस्ट लाइक बाकी लैंग्वेजेस की तरह आप इस पे भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे मटीरियल डॉट डाट। अब मटीरियल डॉट डाट है क्या चीज़? ये हमारे पास एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ अपने विजट्स पड़े हुए हैं, कुछ अपनी इसकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, कुछ अपना कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, सो मैंने इसको सेव जो ही कंट्रोल एस दबाया तो ये सेव हो गया और ये कुछ ना कुछ हमें स्क्रीन पे शो भी करवा रहा है। फ्लटर के अंदर आपके पास एक होता है हॉट रीलोड, एक होता है हॉट रीस्टार्ट। ठीक है, सो हॉट रीस्टार्ट, जब आप बहुत सारी स्क्रीन्स के अंदर डाटा को चेंज कर रहे हैं या डाटा आपका कहीं डाटाबेस से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, किसी इंटरनेट से आ रहा है, तो आपका कोई डाटे में चेंजिंग आ रही है फ्रंट एंड वाली साइड पे, तो आप हॉट रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ वैल्यूज़ आपकी जो कि सिर्फ यूज़र स्क्रीन में कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो फिर आप जो है वो हॉट रीलोड करेंगे। सो हॉट रीलोड में सिर्फ आपकी जो एप्लीकेशन जो फर्स्ट स्क्रीन है जो कि इस टाइम पे दिख रही होगी, सिर्फ यही यूज़र इंटरफेस में चेंजिंग करेगी। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करवा लिया। आपने सब ने एक मटीरियल डॉट डाट के नाम से, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये आपने इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करवाने के बाद मैं लिखूँगा एक एंट्री पॉइंट, जो कि हर एक किसी भी लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट होता है, वॉइड मेन, जहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को बनाने की इब्तिदा करता हूँ। तो सबसे पहले आपने वॉइड मेन लिखना है। याद रखिएगा कि वॉइड मेन पूरी एप्लीकेशन में एक ही होगा। सो एक ही मेन मेथड होगा, एक ही एंट्री पॉइंट होगा। ओके, सो वॉइड मेन के अंदर मैं एक रन ऐप के नाम से एक मेथड है, इसको कॉल करूंगा और ये रन ऐप मेरे पास एक विजेट ऐप के नाम से एक आर्गुमेंट भी ले रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक माई ऐप या कुछ भी नाम आपकी मर्ज़ी है, माई ऐप के नाम से मैं इसको लिख लेता हूँ, एक बना लेता हूँ। क्वेश्चन आ रहा है द फंक्शन माई ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, ये मेरे पास एक एरर आ रहा है। सो ये एरर मेरे पास फ़ौरन से यहीं पे इसी लाइन के सामने शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है एरर लेंस के नाम से। आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि एरर आपको फ़ौरन उसी वक्त शो हो जाए। ओके, सो माई ऐप क्योंकि अभी नहीं है कुछ भी, तो मैंने इसको बनाया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पे आप आगे जाने से पहले फ्लटर में दो मेन विजेट्स होते हैं, एक होता है स्टेटलेस विजेट, एक होता है स्टेटफुल विजेट। ओके, जो स्टेटलेस विजेट है उसका काम ये है कि आप डायनेमिक डाटा, अगर आप वेब डेवलपमेंट वाली साइट से हैं तो एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। सो स्टैटिक वेबसाइट जिस पे यूज़र इंटरफेस पे कोई बहुत सारा डाटा बैकएंड से नहीं आ रहा है, आप कोई डीबी इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ आपके पास कुछ टैग्स लगे हुए हैं, आपने कुछ सेटिंग की हुई है, डाटा यहीं से आ रहा है आपके फोल्डर के अंदर से, तो वो है स्टैटिक वेबसाइट। सो हमारे जो मोबाइल की टर्म में इसे हम स्टेटलेस विजेट कहते हैं। और ऐसा कि डाटा डायनेमिक है, जो कि डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे जो डाटा आपका कहीं डाटाबेस से आ रहा है, कहीं इंटरनेट से आ रहा है, कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह बहुत कुछ देना पड़ता है, तो वो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। तो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट को मोबाइल की टर्म्स में डायनेमिक विजेट्स कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इन फ्लटर एवरीथिंग इज़ अ विजेट। सो यहाँ पे एक माई ऐप के नाम से एक विजेट मैंने बनाया है
अभी तक बनाया नहीं, सिर्फ लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेटलेस विजेट अभी बनाने जा रहा हूँ। STL लिखूँगा तो आपके सामने स्टेटलेस विजेट एक आपके पास ये कुछ बॉयलर प्लेट कोड बना बनाया कोड आ रहा है। इसको मैं इंटर दबाऊंगा, Ctrl+V कर दूंगा, माई ऐप एरर रिमूव हो गया। ओके, और आपके पास ब्लैक स्क्रीन शो होगी, वो रेड स्क्रीन ख़त्म होगी। कुछ हमें एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक मुझे ऐप कौन सी बनाने जा रहा हूँ उस टाइप की ऐप मुझे दिख रहा है, मटीरियल ऐप। अगर इसके ऊपर होवर करूं तो यह मटेरियल ऐप मेरे पास कुछ डाटा ले रहा है। ओके, सो मटेरियल ऐप, इसको सेव किया तो ये मेरे पास कह रहा है नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। इसमें कोई हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मुझे देने हैं टाइटल को मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट या ओके फर्स्ट ऐप। ओके, Ctrl+S प्रेस किया, अभी भी कुछ वैसा ही रहेगा क्योंकि अब मुझे कुछ मेजर चेंजेस कर रहा हूँ, मटेरियल ऐप बनाने जा रहा हूँ। मटेरियल ऐप एक्चुअली में इसके अपने कुछ विजेट्स हैं, सो दैट्स वाई मटेरियल ऐप एक पेरेंट विजेट भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ कि ये किस तरह का हमारे पास एरर देगा या नहीं देगा, ये सब कुछ देख लेता हूँ। ओके, सो इसकी सेम वही कंडीशन है, सेम वही एरर्स आ रहे हैं। हम एक छोटा सा काम और करते हैं, इसके अंदर मुझे एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी होम के नाम से। सो अभी एक मटेरियल ऐप बनाया, क्यों? क्योंकि स्टेटलेस विजेट है, इसके अंदर एक मेथड है जो कि ओवरराइडेड मेथड है। इसके अंदर ये एक बिल्ड एक मेथड बना हुआ है, उसका नाम बिल्ड है और उसकी एक टाइप है विजेट। जैसे कि एक वॉइड मेन मेथड होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ऐसे एक विजेट एक डेटा टाइप है और इसकी एक रिटर्न टाइप रिटर्न एक विजेट ही रिटर्न कर सकता है, जो कि विजेट मैंने रिटर्न करवा दिया मटेरियल ऐप के नाम से। ओके, सो होम कर दिया। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप की, प्रॉपर्टी टाइटल है, एक प्रॉपर्टी होम है। सो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है छत, लफ्जी मानी। यहाँ पे एक ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसका प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टाइटल है और एक होम है। होम एक घर, जैसे कि आप एक घर बनाते हो, घर की एक छत बनाते हो और छत के नीचे, छत के अंदर कुछ कमरे बन जाते हैं, वॉशरूम, किचन, टीवी लाउंज, बहुत कुछ बनता है। तो स्कैफोल्ड एक छत है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि अभी मैंने बताई हैं। और मैं इसको अब हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो आपके सामने कुछ चेंजेस आ सकती हैं, स्क्रीन शायद वाइट आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया। सो आपके पास ये फर्स्ट ऐप के नाम से ये ऐप का नाम ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऐप, और स्कैफोल्ड ने स्क्रीन को वाइट कर दिया। स्कैफोल्ड के अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ऐप बार है। ऐप बार क्या काम करती है आपको अभी पता लग जाएगा। सिंपली ऐप बार की प्रॉपर्टी कॉल करी और कॉमा लगा के, कॉलन लगा के ऐप बार की क्लास को कॉल कर लिया। Ctrl+S प्रेस किया तो आपके पास ये एक ब्लू स्क्रीन कुछ इस तरह की, ऊपर कुछ ब्लू का एरिया कुछ शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये ऐप बार इसको कहते हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक और कई जगहों पे बहुत सारी ऐप में ऊपर ऐप बार जहाँ पे आपकी स्क्रीन का नाम आता है वो शो होता है। सो अभी हम एक नाम लिख लेते हैं, टाइटल कर देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे अभी टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट भी एक विजेट है। सो विजेट मैंने बना दिया, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट स्क्रीन, कुछ इस तरह से। ओके, सो माई फर्स्ट स्क्रीन के नाम से एक विजेट को मैंने टाइटल दिया, टाइटल को विजेट दिया टेक्स्ट, और मैंने इसको सेव कर लेता हूं मैं और आपके सामने माई फर्स्ट स्क्रीन। सो दोस्तों कितना आसान है ये काम करना। अभी अगर मैं इस ऐप बार को सेंटर में करना चाहता हूं तो सेंटर टाइटल लिखिए और इसको कर दीजिए ट्रू। सो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इतना सा काम था और ये मैंने होम के ऊपर काम कर दिया है। ये सिंपल आपका फर्स्ट स्क्रीन है, ये काम आपने करना ही करना है। दोस्तों याद रखो, आप फ्लटर को सीखना चाहते हो तो ये जो लाइंस हैं इनको रट्टा मार लो, इनको सीख ही लो। ये जो भी एप्लीकेशन बनाओगे ये लाइंस आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन आपकी चलेगी ही नहीं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए याद से, ताकि नए आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।